दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, ऐसा क्यों कहते हैं? बताओ। ये दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, ये जो कहावत है वो कभी प्रैक्टिकल में भी साबित हुई है या ऐसे ही कहावत है? कभी प्रैक्टिकल हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। और प्रैक्टिकल परमधाम में होता है। परमधाम की बातों का कहावत के रूप में परिणति होती है या प्रैक्टिकल इस दुनिया की बातों की कहावत के रूप में परिणति होती है? इस दुनिया की बात है। दूर देश का रहने वाला का मतलब ये नहीं है कि परमधाम देश का रहने वाला है। वो परमधाम तो देश काल परिस्थिति से अलग बात है। वहां न काल होता है न कोई देश विशेष होता है। इस दुनिया की बात है। शास्त्रों में नाम गाया हुआ है। ध्रुव पद पाने वाले का देश कौन सा है? कंपिला क्षेत्र शास्त्रों में प्रसिद्ध है। वहां नहीं आया है ना आ रहा है। कहाँ आया है? कहाँ आया है? अरे कंपिला वासियों के सामने आया है या दूर देश वासियों के सामने आया है? जो दूर देश के रहने वाले हैं उनके लिए दूर देश का वासी आया देश पर आए। जैसे माउंट आबू एक टाइम ऐसा आएगा कि बाप का धाम परम धाम प्रैक्टिकल में बन जाएगा। लेकिन वो बीज रूप आत्माओं की बात नहीं है। उन बीज रूप आत्माओं की बात नहीं है जो हजारों पुरखों के रूप में गाई हुई है। बेहद का माउंट आबू भी है। वो बेहद का परमधाम भी है जहां सारी दुनिया की गंदी से गंदी आत्माएं आकर के इकट्ठी होती हैं। इसलिए आज भी सभी स्टेशनों का नाम, गाँवों गाँवों का नाम गंध से जुड़ा हुआ है। वो एरिया ही गंदड़े लोगों का है। जब तक ये सृष्टि कायम रहेगी तब तक वो गंध में डूबे रहने वाले हैं। उस क्षेत्र का नाम ही है कायम गंध। अंत तक गंध कायम रहेगा।
लेकिन मन बुद्धि से न्यारे होकर रहेंगे। इसलिए शंकर का आसन कौन सा फूल दिखाते हैं? कमल का फूल दिखाया जाता है। पूछा है जब दुनिया में कयामत बर्पा होगी, सारी दुनिया में कयामत बर्पा होगी, तो दूर देश से रहने वाला कैसे आवेगा? मुरली में तो बोला है जब विनाश होगा तो लाखों रुपया देने के लिए तैयार होंगे, तो भी आने की परमिशन नहीं मिलेगी। और हवाई यात्रा का टिकट भी नहीं मिलेगा, लाखों रुपए देंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो दुनिया वालों को नहीं मिलेगा या बाप को नहीं मिलेगा? है दुनिया वालों को नहीं मिलेगा। लेकिन बाप के लिए तो जब गाय ने इस समय का है, दूर देश का रहने वाला, पहले भारत देशवासियों को दूर देश का कहेंगे, या विदेशी में जो लोग रह रहे हैं सागर पार, 7 समंदर पार, उनको विदेशी कहेंगे, उनको पराया देशवासी कहेंगे। 100% पराया देशवासी कहाँ होंगे? भारत में होंगे, विदेश में होंगे। उस समय नास्तिक से नास्तिक विदेशी होंगे, वो भी बाप को पुकारेंगे, नजदीक रहना चाहेंगे, तन मन धन सब लुटावेंगे। तो आना जाना कोई मुश्किल होगा क्या? है? जो प्रश्न पैदा हो गया कि जब कयामत होगी तो दूर देश से आने वाला पराये देश में कैसे जावेगा, आवेगा? उस समय आना जाना बंद कर देंगे क्या? है? बंद कर देंगे? अरे